भारत कभी जो आउटसोर्सिंग का ठिकाना माना जाता था, आज वो दुनिया के सबसे बड़े टेक टैलेंट हब में बदल चुका है और लगातार बदल रहा है। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट कॉलियर्स की नई ग्लोबल रिपोर्ट कहती है कि बेंगलुरु के पास दुनिया के सबसे ज्यादा डेटा साइंटिस्ट हैं और भारत के 6 शहर अब एशिया के टॉप 10 टेक टैलेंट मार्केट में शामिल हैं। एआई और साइबर सिक्योरिटी जैसे हाई डिमांड नौकरियों में भारत का बोलबाला है। पिछले एक साल में भारत के सिर्फ 6 शहरों ने एशिया प्रशांत क्षेत्र की 72% टेक हायरिंग की है और यही वजह है कि भारत के टॉप 7 शहरों में 2025 की पहली छमाही में टेक कंपनियों ने 10 मिलियन स्क्वायर फीट से ज्यादा ऑफिस स्पेस लीज पर लिया। बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे जैसे शहर अब सिर्फ स्टार्टअप हब नहीं बल्कि ग्लोबल इनोवेशन के कमांड सेंटर बन चुके हैं। और जब इतनी तेजी से टैलेंट आ रहा है, कंपनियां आ रही हैं, तो क्या रियल एस्टेट पीछे रहेगा? बिल्कुल नहीं। आने वाले 3 सालों में सिर्फ टेक सेक्टर की वजह से ग्रेड ए ऑफिस स्पेस की मांग में 20% से ज्यादा ग्रोथ का अनुमान है। टेक्नोलॉजी सेक्टर में भारत की ये ग्रोथ स्टोरी केवल टेक्नोलॉजी का उभार नहीं, ये भारतीय रियल एस्टेट में ग्रेड ए ऑफिस स्पेस के नए गोल्डन एज का इंडिकेशन है और इसका असर प्रॉपर्टी मार्केट में और भी विस्तार से पड़ता दिखेगा। हमारे साथ हैं विमल नादर, नेशनल डायरेक्टर एंड हेड रिसर्च कॉलियर्स इंडिया। तो बहुत स्वागत करेंगे आपका विमल जी। आपसे समझना चाहेंगे कि कॉलियर्स की रिपोर्ट में भारत को टेक टैलेंट के मामले में ग्लोबल सुपर पावर बताया गया है। इसके पीछे कौन से ठोस ट्रेंड्स हैं और डेटा पॉइंट्स हैं जो ये दिखाते हैं कि भारत अब सिर्फ आउटसोर्सिंग हब नहीं रहा है बल्कि इनोवेशन हब बन चुका है? जी, जैसा आप कह रहे थे, आई थिंक कॉलियर्स हमने ग्लोबल लेवल पे एक रिपोर्ट लॉन्च की है विच इज कॉल्ड एज ग्लोबल टेक मार्केट्स टॉप टैलेंट लोकेशंस 2025। इस रिपोर्ट का बेसिक एंड मेन प्रमाइस ये है कि हमने 200 ग्लोबल मार्केट्स को स्टडी किया है ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स। इंडिया रिप्रेजेंटेड बाय 6 मार्केट्स, मेनली बेंगलुरु, हैदराबाद। ये डेफिनेटली ग्लोबल लिस्ट में भी अगर देखेंगे तो ये टॉप 10 में आ रहे हैं। और एशिया पैसिफिक में अगर देखेंगे तो इंडिया के जो 6 इंपॉर्टेंट मार्केट्स हैं, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली एनसीआर, ये 6 मार्केट्स भी फीचर कर रहे हैं। टॉप 25 में तो फीचर कर ही रहे हैं। प्लस मेनली आई थिंक व्हेन वी टॉक अबाउट टैलेंट पूल, टैलेंट एक्विजिशन, जो एग्जिस्टिंग टैलेंट एज वेल एज रीसेंट टाइम में जितना हायरिंग हुआ है, उस एस्पेक्ट में देखेंगे तो इंडिया के सारे 6 सिटीज टॉप 10 में आ रहे हैं, विच इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। एंड दूसरी बात यह है कि अगर हम नंबर्स डालें, ये 6 मार्केट्स लगभग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लगभग 69% ऑफ द ओवरऑल टैलेंट पूल को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं विद इन एशिया पैसिफिक। एक और अगर नजरिया देखेंगे तो बेंगलुरु सबसे टॉप में है इन टर्म्स ऑफ टैलेंट पूल, और द ओनली सेकेंड सिटी इज हैदराबाद, जो लगभग एस्टिमेट ये है कि टैलेंट पूल लगभग उसका आधा है। तो ये अगेन दर्शाता है कि बेंगलुरु कितना डोमिनेंट पोजीशन पे है विद इन एशिया पैसिफिक में एज वेल एज ग्लोबल रैंकिंग में। तो ये सब इसलिए हो रहा है बिकॉज टेक्नोलॉजी लेवल पे टेक्नोलॉजी का शेयर है, टेक्नोलॉजी का जो लीजिंग है, ये ऑफिस स्पेस डिमांड का एक अभिन्न पार्ट है। सो इम्पोर्टेंट। सो अभी भी अगर हम देखेंगे लास्ट 3-4 साल का ट्रेंड, अराउंड 40% ऑफ द ऑफिस स्पेस डिमांड कम्स फ्रॉम टेक्नोलॉजी। और जैसे आप कह रहे थे, H1 का अगर नंबर देखेंगे तो आई थिंक टेक ऑक्यूपायर्स ने लगभग 10 मिलियन स्क्वायर फीट स्पेस लीज आउट किया था। एंड अगर हम फ्लेक्स की भी बात करेंगे, फ्लेक्स के अंदर भी टेक इंपॉर्टेंट है। अगर हम जीसीसी देखेंगे, जीसीसी इटसेल्फ कंट्रीब्यूट्स अबाउट 40%, उसमें भी टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अराउंड 50% अगेन कम्स फ्रॉम टेक्नोलॉजी। सो पॉइंट ये है कि टेक्नोलॉजी इज ऑल परवेसिव एंड आई थिंक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर हम देखेंगे, टेक्नोलॉजी का जो रोल है वो चेंज हुआ है फ्रॉम बेसिक आउटसोर्सिंग टू इनोवेशन हब्स। सो आई थिंक ये की पॉइंट आ रहा है हमारे इस रिपोर्ट से। विमल जी, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे जैसे शहरों ने पिछले 2 सालों में कैसे ग्रेड ए ऑफिस स्पेस की मांग को बदला है? क्या ये मांग सिर्फ एमएनसी से आ रही है या अब भारतीय स्टार्टअप भी बड़ी स्पेस की तलाश कर रहे हैं? अगर हम इन तीनों शहरों के बारे में बात करेंगे तो मेजर ड्राइवर अगर सेक्टर बात करेंगे तो वो डेफिनेटली टेक्नोलॉजी है। आई थिंक ईच ऑफ द सिटी में भी हम देखेंगे लगभग 30-40% का जो डिमांड है वो टेक्नोलॉजी से आता है। अगर मैं नंबर्स बात करना चाहूँ तो अगर बेंगलुरु अगर देखेंगे तो लगभग 25-30% कम्स फ्रॉम टेक्नोलॉजी। हैदराबाद में भी लगभग 20-25% आता है।
पुणे पुणे भी लगभग पुणे का शेयर रिलेटिवली कम रहेगा, बिकॉज आई थिंक अगर हम लोग सेक्टोरल डायनामिक्स देखेंगे, बेंगलुरु एंड हैदराबाद प्राइमरीली आईटी मार्केट्स हैं, एंड पुणे में मैन्युफैक्चरिंग का भी बेस है, सर्विसेज भी है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्ट करता है कि थोड़ा डाइवर्सिफाइड है। एंड और इन पिछले कुछ सालों में आई थिंक बीएफएसआई का भी थोड़ा प्रोलिफरेंस थोड़ा बढ़ गया है पुणे में। तो इसके कंपैरिजन दिल्ली एनसीआर में टेक्नोलॉजी का शेयर ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू पुणे। सो टेक्नोलॉजी इज मेन स्टे। जीसीसी के पर्सपेक्टिव से भी आई थिंक बेंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली एंड अगेन पुणे, ये लोकेशंस हैं जहाँ पे ऑक्यूपायर्स देख रहे हैं टू सेटअप बेसिस। फ्रॉम ओवरऑल लीजिंग, अगर हम बात करेंगे लार्ज टिकट ट्रांजैक्शन जिसको हम अगर हम मेजर करते हैं 1 लाख स्क्वायर फीट के ऊपर, अभी भी अगर हमारे पूरे किटी में मोर देन 50% कम्स फ्रॉम लार्ज साइज डील्स, एंड मेजोरिटी ऑफ दीज लार्ज साइज डील्स अगर कॉन्सेंट्रेशन है तो ऑर्डर में भी वो बेंगलुरु, हैदराबाद, फिर दिल्ली एंड देन पुणे आएगा। सो ओके। इन दोनों के अलावा आई थिंक बेंगलुरु, हैदराबाद मेनली आईटी, एंड पुणे विल भी थोड़ा डाइवर्सिफाइड रहेगा, मिक्स ऑफ स्टार्टअप्स, डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रीज रहेगा। दिल्ली वुड अगेन बी रिलेटिवली मिक्स। विमल जी, आपसे समझना चाहेंगे कि ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स भारत को क्यों इतने बड़े पैमाने पर अपनाते जा रहे हैं? क्या आप जीसीसीज केवल बैंक ऑफिस ऑपरेशंस तक सीमित नहीं हैं, दूसरे क्षेत्र के जीसीसीज को प्राथमिकता में रख रहे हैं? इसके पीछे क्या फैक्टर्स काम कर रहे हैं? I think see, major reason, primary reason is talent pool. सो आई थिंक जिस तरीके से आई थिंक अगर हम शुरू से भी देखेंगे, जब ये आउटसोर्सिंग हब था, तभी भी आई थिंक बेसिक टैलेंट एंड बेसिक रिक्वायरमेंट वाज मोर अबाउट इंग्लिश फ्लुएंसी, एंड वो सो बोथ रिटन एज वेल एज स्पोकन। सो दैट वाज अ मेजर एडवांटेज, मेजर स्किल सेट जो चाहिए था हमें टू सेटअप टू बी सक्सेसफुल एज अ आउटसोर्सिंग हब। तो तभी हमारे पास वो था। ओवर टाइम हमारा टैलेंट जो है एज वेल एज एक्सपर्टीज जो है वो एक्सपैंड होके डेटा एनालिसिस, एज वेल एज अगर आज के तारीख में देखेंगे डेटा साइंस इटसेल्फ इज अ डिफाइंड स्ट्रीम। तो ये सारे में हमारे एक्सपर्टीज है। सो टैलेंट पूल एंड स्पेसिफिक टैलेंट पूल, दैट इज अ प्राइमरी एडवांटेज। सेकेंड मेजर एडवांटेज आई थिंक इट इज अबाउट कॉस्ट, बिकॉज अगर हम लोग मेजर हमारे सारे बिजनेसेस आते हैं बाकी वेस्टर्न काउंटर पार्ट से, उसकी कंपैरिजन अगर देखेंगे तो देयर इज अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कॉस्ट एडवांटेज, जिसे हम रेंटल आर्बिट्राज भी कह सकते हैं। एंड इंडिया में का अक्रॉस द 6-7 मार्केट्स काफी हद तक डाइवर्सिफिकेशन और अच्छा प्लेटर मिलता है, जहां पे आई थिंक आपके पास बढ़िया ऑफिस स्पेसेस मिलते हैं विच इज स्टेट ऑफ द आर्ट ऑफिस स्पेसेस एट अ चीपर रेंटल। इस पार्लेंस में हम ऐसे भी बोलते हैं कि दीज आर मोर डॉलर फ्रेंडली रेंटल्स या सब डॉलर मार्केट्स विच इज क्लोजर टू डॉलर। सो जो एक बेंचमार्क होता है ग्लोबल लेवल पे कंसिडर करने के लिए। तो अभी भी अगर हम बैंगलोर देखेंगे, हैदराबाद देखेंगे, सम पार्ट्स इन दिल्ली एंड स्टिल ऑफर्स दीज फेवरेबल मार्केट जो कॉस्ट लेवल पे काफी हद तक फेवरेबल रहता है। सो बड़े स्पेसेस मिल जाते हैं, अच्छे स्पेसेस मिल जाते हैं, प्लस एट रीजनेबल कॉस्ट एंड मेजरली बिल्कुल। टैलेंट टू। ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जिसकी वजह से आई थिंक हम जीसीसी में काफी आगे बढ़ रहे हैं। विमल जी, दो बातें हैं जिन्हें आपसे समझना चाहेंगे। पहली बात कि भारत के किन टीयर 2 शहरों में अब जीसीसीज की नजरें टिक रही हैं और क्या वहां भी ग्रेड ए स्पेस की मांग बननी शुरू हो चुकी है? इसके साथ ही एआई और साइबर सिक्योरिटी की बढ़ती मांग ने भारतीय रियल एस्टेट और वर्क स्पेस डिजाइन को कैसे प्रभावित किया है, वो भी बताइए। टियर 2 सिटी को डेफिनेटली एक फ्यूचर मार्केट की तरह देख रहा है। टॉकिंग अबाउट जीसीसी एंड टियर 2 सिटीज, आई थिंक वो एक धीरे लेवल पे होना शुरू हो चुका है। आई थिंक कुछ स्टेट्स ने जीसीसी फ्रेंडली पॉलिसीज भी पास किया है। सदर्न सिटीज, सदर्न स्टेट में कुछ स्टेट्स हैं, तो जिसके वजह से आई थिंक अगर हम एक शहर बेंगलुरु देखेंगे तो बेंगलुरु के इर्द गिर्द देयर विल बी डिफरेंट पॉकेट्स जहाँ पे वो बाकी मेनली एडवांटेज ऑफ स्पेस अवेलेबिलिटी, रेंटल अवेलेबिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर ये सब अवेलेबल है एंड प्लस टैलेंट इज इजीली एक्सेसिबल, तो आई थिंक काफी पोटेंशियल है। पर ये अभी फिलहाल स्लोअर लेवल पे स्टार्ट हुआ है, बट डेफिनेटली ये ट्रेंड है जहां पे जीसीसीज आर आल्सो लुकिंग अप एट स्पेसेस टियर 2 सिटीज में, स्पेसिफिक स्टेट्स में टू स्टार्ट विद। सो ये आपका जीसीसी के बारे में है, एंड टियर 2 सिटीज। इन टर्म्स ऑफ एआई, आई थिंक इट्स अ कहीं ना कहीं उस पार्ट का पार्ट है, उस पार्ट का ही ये है कि जहाँ पे ऑफिस स्पेस स्ट्रक्चर, ऑफिस स्पेस डिजाइन, ये सब ओवर टाइम थोड़ा बहुत चेंज हुआ है। एंड विद दैट
वर्क प्लेस डिजाइन चेंज हुआ है। तो अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें, AI, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऑटोमेशन, ये सब ने डिमांड रेज किया है स्मार्टर एज वेल एज टेक्नोलॉजी अनेबल्ड ऑफिस एनवायरनमेंट। तो जहां पर अभी हम देखेंगे एनर्जी कंजम्पशन एंड कंजर्वेशन पे काफी हद तक ज्यादा फोकस हो रहा है। स्मार्ट वो हम मैनिफेस्ट होता है स्मार्ट लाइटिंग सिस्टम्स के बेसिस में। देयर इज प्रिडिक्टिव HVAC ऑप्टिमाइजेशन होता है, ऑटोमेटेड बिल्डिंग कंट्रोल्स होता है। तो ये सारा इसी का फॉल आउट है, और ये सबसे डेफिनेटली एनर्जी कंजम्पशन भी कंट्रोल में रहता है। एंड प्लस आई थिंक जैसे अमल जी बोल रहे थे, ग्रीन सर्टिफिकेशन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ये पूरा प्रोसेस का। सो देर इज फोकस है एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग, जिसके अंतर्गत आपका ESG गोल भी मीट होता है एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी आ जाता है। सो मेनली अराउंड दिस आई थिंक इट इज फैसिनेटिंग टू सी कि टेक्नोलॉजी इज बीइंग यूज्ड फॉर प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस पर्पसेस, जी स्पेस ऑप्टिमाइजेशन, ओवरऑल अ बेटर एक्सपीरियंस। विमल जी, कुछ बड़े चैलेंजेस देख रहे हैं आप इस ग्रोथ स्टोरी के बीच में? आई थिंक इंडिया अक्रॉस सिटीज हम ऐसे स्टेज पे जानते हैं, आई थिंक मोस्ट ऑफ द सिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में काफी हद तक डेवलपमेंट चल रहा है। तो आई थिंक टाइमली कंप्लीशन ऑफ ऑल द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मतलब वो एक कैटलिस्ट जैसा रोल प्ले करेगा। ऐसा नहीं है कि डिमांड कम होगा, बट आई थिंक इट वुड बी अ बिग कैटलिस्ट इन सम ऑफ द मार्केट्स। आई थिंक मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं। तो आई थिंक रियल एस्टेट इज ऑल अबाउट उसका मेजर ड्राइवर जो फ्यूलिंग फैक्टर ऑफ द इकोनॉमिक फैक्टर्स इंटैक्ट है। आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर इज गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो टाइमली कंप्लीशन ये सबको और फ्यूल अप करेगा, प्रोपेल करेगा आई थिंक अक्रॉस मार्केट्स। सो दैट्स व्हाट आई वुड से। बिल्कुल, यानी दुनिया के सबसे बड़े टेक टैलेंट हब के रूप में भारत विकसित हो रहा है। टॉप टैलेंट, लो कॉस्ट और हब एंड स्पोक मॉडल पर कंपनियों का फोकस भारत में बढ़ा है। टेक हायरिंग में भारत टॉप पर पहुंच चुका है। दूसरी ओर बड़े कॉरपोरेट भी फ्लेक्स स्पेस को प्राथमिकता दे रहे हैं। टियर 2 शहरों में भी मांग बढ़ रही है। फ्लेक्स स्पेस कंपनियां अपना दायरा बढ़ा रही हैं। GCCs के लिए कुछ राज्यों ने स्पेसिफिक पॉलिसी बनाई है, लिहाजा छोटे शहरों में GCCs के लिए अनुकूल माहौल बन रहे हैं। AI ऑटोमेशन ने डिमांड बढ़ाई है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भले ही सरकार के फोकस में हो, लेकिन चुनौतियां भी कई हैं जिन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता है। हालांकि संभावनाएं अधिक हैं, जिससे आने वाले वर्षों में ग्रेड A ऑफिस स्पेस में शानदार डिमांड दिख सकती है। विमल जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।